हेलो गाइस, राधे राधे। मेरा नाम है रिंकी और मैं आपके लिए एक सत्य घटना पर आधारित अपने कान्हा जी की स्टोरी लेकर आई हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक परिवार था जिसमें चार भाई थे और एक बहन, माँ बाप। तो जो सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम हम अमन ले लेते हैं। अमन नाम का एक लड़का। तो बाकी के जो परिवार में जो उसके 3 भाई थे बड़े और बहन थी, तो तीनों भाई बहुत अच्छे से अपना पैसा वैसा कमाते थे और सारी चीज़ें। बहन भी बहुत अच्छी। ये थोड़ा बहुत सीधा था और ना ही किसी से मतलब, ना ही कुछ मतलब जैसे ये कि हाँ कमा के लाता हो या कुछ भी। तो माँ बाप भी उसे इतनी तवज्जो नहीं देते थे जितनी कि उसके तीनों बड़े भाइयों को देते थे। आ रहा है ठीक है, खा रहा है ठीक है, तो कोई मतलब नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ बस पता है, हाँ ठीक है, आ गया ठीक है। अगर वो कुछ कह रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाहर पड़ोस में भी उसका यही था, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। और अगर उससे कहे मतलब कोई भी चीज़ होती थी या कुछ भी होती थी तो बस उससे कहते थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे बोलते, तो वो मना कर देता था। वो ये कहता था कि नहीं, जो सच है वो सच है, मैं यही बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। इस वजह से उसके घर परिवार वालों से इतना वो होता नहीं था। घर परिवार वाले उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते थे। एक बार पड़ोस में कहीं दूर से पड़ोसी ने ही किसी को बुलाया था, पंडित जी को, कृष्ण लीला के लिए। कृष्ण लीला चल रही थी तो वो रास्ते से गुजर रहा था। तो गुजरते हुए उसने ये चीज़ सुनी कि क्या कहते हैं कि छोटे से बालक और वो बहुत सुंदर और बड़ी ही कोमल, और इस तरह से उसने बातें सुनी। तो उसे लगा कि मैं भी चल के सुनता हूँ। वो गया, जाके वो बैठ गया। उसने सुनी। अब उसके मन में ऐसी छवि बनी कि बताओ, इतना छोटा सा बालक, इतना सुंदर, इतना कोमल, पर बताओ ये तो सब उस बच्चे के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इतने छोटे बालक से गैया चरवा रहे हैं। और ये इतना मेहनत भरा काम, इतना छोटा सा बालक, बताओ, गैया लेके जाता है जंगलों में, उसे चराता है, धूप बारिश तूफान सब में जाता है। बताओ, वो ठीक है भैया, वो रास रचाता है, माखन खाता है, ये कितना नटखट बालक है। बस पर उस बच्चे से ऐसा काम करा रहे हैं, ये तो बहुत गलत करा रहे हैं और मैं ये बंद करवाऊँगा और मैं जाऊँगा वृंदावन और वहाँ मैं, ऐसा उसने अपने मन में सोच लिया। वहाँ से उसने प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर घर पे आया। घर पे बोला अपने माँ और बाप से कि पापा जी ऐसा है, मैं वृंदावन जाऊँगा कान्हा के पास। बोले हाँ ठीक है चला जा। तो वो बोला नहीं, मैं जाऊँगा तो फिर आऊँगा नहीं, और ऐसे ऐसे मुझे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, और वो बहुत गलत कर रहे हैं कान्हा के साथ। बाल गोपाल, बताओ, इतना छोटा सा बालक और उससे गैया चरवा रहे हैं, और मैं वो गौशाला ढूंढूंगा जहाँ पर उससे काम करवाते हैं। उसके घर वाले बोले हाँ ठीक है, तू जा, जैसा तेरे मन में आए तू वैसा कर और तू जा। कोई बात नहीं, वो अपना चला गया वृंदावन। वृंदावन पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे पूछा कि भैया वो कौन सी गौशाला है जहाँ पे कान्हा से गाय चरवाते हैं, और मुझे बताओ कौन सी गौशाला है। गलत बात है, मैं बात करूँगा, बंद करवाऊँगा, कान्हा से गाय नहीं चरवाई जाएंगी। अब बहुत से दुकानदार कोई मूर्ख पागल कह के उसे भगा देते, कुछ कहते हाँ चल चल तू आगे बढ़। बहुत सारे लोगों से उसने पूछी लेकिन कहीं से उसे जवाब नहीं मिला। ऐसे ही वो पूछ रहा था तो एक दुकानदार था, व्यापारी, वो थोड़ा चालू था। मतलब चालू क्या, उसने सोचा कि अरे ये तो जो है फ्री फंड में मेरे को कोई मूर्ख मिल गया, एक काम वाम करके दे देगा और इससे अपना काम निकलवाया जाए। तो उसने आवाज़ लगाई, अरे भैया सुनिए ज़रा। तो बोला हाँ भाई साहब, कि क्या बात है, कैसे परेशान घूम रहे हो। तो वो लड़का अमन जो है वो बोला
कि परेशान क्या घूम रहा हूँ, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ इतने छोटे से बालक बाल गोपाल से कान्हा जी से गैया चरवाते हैं, मैं तो वो गौशाला पूछ रहा हूँ कि कहीं मिल जाए तो मैं बात करूँ। तो वो व्यापारी समझ गया, वो बोला कि भैया वो गौशाला वाला मैं ही हूँ, और क्या कहते हैं मैं ही कान्हा से गाय चरवाता हूँ। अब तो भैया वो लड़का बड़ा गुस्सा हो गया, वो बोला कि अरे यार तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, इतना छोटा सा इतना सुंदर और इतना मतलब कोमल बालक, और तुम उससे गैया चरवाते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, और ये और वो गुस्सा करने लगा। वो व्यापारी बोला कि ऐसा है, खाने के लिए चाहिए होता है, रहने के लिए दे देता हूँ, तो वो मेरा काम करता है। तो बोले ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हारा सारा काम जो तुम कान्हा से करवाते हो वो सारा काम मैं करूँगा, खाने को रहने को कान्हा को दे दो, लेकिन मुझे मत दो खाने को, कोई बात नहीं, पर मैं काम गैया चराने का काम मैं ही करूँगा, कान्हा नहीं करेगा। व्यापारी बोला हाँ ठीक है जी, मैं तुम्हें गौशाला दिखा दे रहा हूँ। व्यापारी मन ही मन बड़ा खुश कि चलो फ्री फंड में मेरे को एक नौकर मिल गया। तो कोई बात नहीं, उसने गौशाला दिखा दी कि ये गौशाला है, यहाँ पे साफ़ सफाई करना अपनी, यहीं सो जाना, और जो है क्या कहते हैं गैयाओं को चराया। बोला ठीक है। अब जो लड़का अमन था वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि चलो मैंने कान्हा का ये बोझ तो हल्का किया, कि मतलब अब जो है उसे परेशानी नहीं होगी, वो आराम से अपना खेलेगा कूदेगा नाचेगा, जो भी उसे करना होगा वो करेगा, बस उसे गैया नहीं चरानी पड़ेंगी, उसके भट का काम मैं कर लूँगा। डेली वो अपना गैया चराने के लिए ले जाता था, अपना चरा के उसे ले आता था। व्यापारी एक काम सही करता था कि उसके लिए मंदिर से जो जैसे प्रसाद की जो थाल होती है वो भिजवा देता था, वो अपना खाना खा लेता था। ऐसे ही महीने 1.5 महीने निकल गए। तो एक बार एकादशी थी, सबका व्रत था, और जो है क्या कहते हैं व्यापारी ने उसे खाना नहीं भिजवाया। उसे बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो एक बहुत घना सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो छाया में बैठा हुआ, तो बोला आज तो बड़ी भूख लग रही है, चलो कुछ फल वगैरह कुछ मिल जाए यहाँ पेड़ वगैरह में तो मैं देख लूँ। उसे कुछ भी नहीं मिला, वो आके आराम करने लगा। तभी उसे दिखता है कि दूर से 2 बालक बड़ी सुंदर, जैसी कि उसने वो कृष्ण लीला सुन के अपने मन में छवि बनाई हुई थी, वैसे ही बालक आ रहे हैं। एक के हाथ में थाल है और एक कपड़ा ढका हुआ है। तो वो समझ गया ये तो कान्हा है। जैसे वो आए कान्हा जी, वो कुछ बोलते कान्हा जी उससे पहले ही वो लड़का जो है वो उस पर डांट पड़ा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, और बता इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप में तू यहाँ आया है, तू आया क्यों है। और मैं उस व्यापारी से बिल्कुल बात करूँगा, उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने उससे मना करी थी कि तुझे कोई काम ना दे, और फिर भी तुझे काम दे दिया, तेरे बटके में गाय चरा रहा हूँ ताकि तू मतलब खेल ले, इतना छोटा सा बालक अपना पढ़े स्कूल जाए, और तुझे भेज दिया। वो बोला कान्हा जी बोलने की कोशिश करें, वो बोलने ना दे कि तू बस शांत रह, तू एक काम कर, हाँ ला खाना लाया है तो तू ला ये मुझे दे और तू जा यहाँ से। तो वो बोला कि मेरी बात कि नहीं, तू बस सीधा घर पहुँच, अच्छे से डांट लगा के भेज दिया। और वो जैसे ही उसने देखा तो वो गायब, बोले कि देख कितना नटखट बालक, और जो है क्या कहते हैं जरा सी देर में गायब हो गया है, और मैं व्यापारी से ज़रूर बात करूँगा। वो बड़े गुस्से में पहुँच के वो बोला कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया, और ऐसे है और वैसे है, और तुम बहुत ख़राब इंसान हो, और मैंने तुमसे जब कहा था जब मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ तो जो है तुम्हें कान्हा को कोई काम देने की ज़रूरत नहीं है, और तुमने कान्हा को काम दे दिया। अब वो बोला कि ये वास्तव में मूर्ख है, पागल है, क्या है, मैंने कौन सा काम दिया, क्या अरे वो इतनी धूप में और जंगल में गया था मुझे खाना देने के लिए। खाना देने के लिए क्या, आज भैया सबका व्रत था, मैंने खाना भिजवाया ही नहीं है तुझे, तो फालतू में बोले जा रहा है, वैसे ही गुस्सा कर रहा है। तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं है, क्या अच्छा तुझे खाना दे गया तो तेरे पास कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल है। वो जो उस थाल पे कपड़ा रखा हुआ था, उसने वो कपड़ा दिखाया कि ये देखो, और ये वही थाल है, पूछ लो मंदिर में उनसे पंडित जी से कि ये वही कपड़ा है कि नहीं है। अब व्यापारी को थोड़ा डाउट हुआ कि जब ये इतनी गहरा है तो एक बार मंदिर में जाके पंडित जी से पूछ ली जाए। पहुँचे मंदिर में, पंडित जी से बोले पंडित जी ये कपड़ा, पंडित जी कपड़ा देखते ही बोले भैया ये कपड़ा तुम्हें कहाँ मिला, 2 घंटे से देख रहे हैं हम, यहाँ बाके बिहारी जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए रखा था, और सब चीज़ गायब है और कपड़ा भी नहीं मिल रहा था। अब तो भैया व्यापारी समझ गया, व्यापारी बाहर आया, बाहर आके वो तो भैया उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर, मुझे नहीं पता था,
और तुम्हें तो कान्हा जी साक्षात दिखते हैं। और बताओ, कान्हा जी के परम भक्त से मैंने जो कैसे कैसे काम कराया, अब मैं और पाप में नहीं रहूँगा, तुम मेरे यहाँ नहीं रहेगा। बोला अरे मैंने क्या किया कि नाना, कि तुम मुझे कोई काम तो दिलाओ। कि हाँ मैं तुझे काम दिलाता हूँ। वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, इसे साक्षात कान्हा जी दिखते हैं, बाकी बिहारी जी दिखते हैं, और ऐसे ऐसे बात है। तो पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी बोले कैसी बातें कर रहे हो तुम, मतलब किसी मूर्ख पागल ने तुम्हें ये चीज़ बता दी और तुमने मान लिया। अरे वो यहीं से कहीं से कपड़ा वपड़ा ले गया होगा ये कैसे भी चुपचाप करके, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो बोले कि नहीं, मैं तो अब आपका भागीदारी नहीं बनूंगा। आप एक काम करें, आप मंदिर में ही इसे कोई भी काम दे दें। कि मंदिर में तो कोई काम नहीं है, हाँ चलो एक काम करते हैं, इसे चौकीदार बना देते हैं, चौकीदारी करेगा ये। ठीक है भैया। वो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के व्यापारी तो चला गया। पंडित जी बोले कि ऐसा है, तुम्हें रात भर चौकीदारी करनी है कि अंदर से कोई बाहर ना जा पाए और बाहर से कोई अंदर ना जा पाए। कि ठीक है भैया। वो लंबा सा डंडा लेके अपना बैठ गए। आधी रात हुई, आधी रात पे देखा तो एक बड़ा ही सुंदर सा बालक और मंदिर में से निकला। खूब बड़े ताले लग रहे, ना ताले खुले ना कुछ, और निकल के और जैसे ही वो खड़ा हुआ कि पकड़ने के लिए, वो गायब हो गया। अब वो सोचे कि ऐसे कैसे, कि मतलब ताले वाले सब लगे हुए हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, और ये कहाँ से निकला। और देखा 3:30 पौने 4 बजे करीब वो अपना आया बालक और आके उसमें चला गया। अब तो वो ताला खींच खींच के देखी कि ये दिक्कत क्या है, कैसे ये आ रहा है। बोला कोई बात नहीं, मैं कल देखूंगा, कल मैं बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं बिल्कुल ही यहीं रहूंगा और इसे पकड़ूंगा। अगले दिन फिर उसी समय जैसे ही कान्हा जी बाहर निकले, सुई जो है वो चौकीदार लड़का जो था अमन, वो तट के सामने खड़ा हो गया कि हाँ कहाँ जा रहा है, कौन है तू भाई अंदर से कैसे आया। तो कि ये तो मेरा घर है। वो समझ गए देख के कि ये कान्हा जी हैं। बोले तो इतनी रात में कहाँ जा रहा है। कि अरे मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं चाहता हूँ, डेली जाता हूँ, मैं आ जाऊँगा सुबह तक। कि हाँ वो तो सही है, पर तू मुझे ये बता तू जाता कहाँ है। कह रहे मैं यहीं जाता हूँ निधिवन तक, और अब बस मैं अब आ जाऊँगा, और जो है क्या कहते हैं, सुबह आ जाऊँगा मैं, और आप मुझे जाने दो। तो बोले कि निधिवन में जाके क्या करता है। क्या रे वो बस मुझे जाने दो ये कह के वो जाने जाते हैं। वो सोचते हैं अगली बार देखूंगा मैं, अगली बार मैं निधि बन जाऊंगा साथ में। अगले दिन फिर वही, जैसे ही निकलते हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं कि चल दिया यहाँ के, तेरे घर तेरे मम्मी पापा से शिकायत करनी पड़ेगी, तू रात में जाता है और आज मैं देख के आऊँगा, मैं चलूँगा तेरे साथ। तो वो मना तो करते नहीं थे, भैया परम मित्र परम भक्त था। तो कान्हा जी बोले हाँ ठीक है चलो। आगे आगे भैया मोटा सा लट्ठ लेके चौकीदार जो है वो चल रहे थे, पीछे पीछे हमारे बांके बिहारी जी। जैसे ही निधिवन में पहुँचे तो बोले अब तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। कि ना मैं जाऊँगा। कि ना तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहो, मैं आऊँगा। वो वैसे ही बंद दरवाजे में से चले गया। वो वहाँ बड़े परेशान, वो ये कहें कि यार ये बालक बड़ा मतलब क्या कहते हैं जादुई काम करता है, क्या करता है बताओ, बंद दरवाजे में से चला गया। कोई बात नहीं, ऐसे करके अपना 10-15 दिन अपना निकले। तो यही उनकी वो रहती थी कि वो रात को साथ में निधिवन तक जाते थे, जब वो लौट के आते थे साथ साथ उन्हें लेके आते थे। एक बार उसने सोची कि क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं, हो सकता है कोई गुप्त दरवाज़ा सा हो। ये एकदम से घुसे उस दरवाजे में मंदिर के में तो अपना ही सर फोड़ लिया। बोले नहीं भाई ये तो कोई जादू ही करता है लड़का, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर वो निधिवन के लिए गए। जैसे ही पहुँचे वो तो अंदर चले गए, और भैया वो जो है चौकीदार जो है वो दीवार वीवाल फांद के निधिवन के अंदर पहुँच गया। अब पहुंच गया तो वहाँ क्या देखता कि वहाँ तो बहुत सारी गोपियाँ हैं, राधा जी हैं, और वो कान्हा जी हैं, और भैया नृत्य कर रहे हैं। और इतनी तेज़ नृत्य कर रहे हैं, उन्हें नृत्य करते करते उनकी पैरों की पायल गिर गई है, और गले का जो हार पहना हुआ था वो आधा टूट गया और उसके मोती बिखर गए हैं। तो ये सब देख के वो चौकीदार ये बोला कि बताओ ये बालक आधी रात पे आके नृत्य करता है, और इतना मतलब खोया हुआ है नृत्य में से, ये नहीं पता कि मेरे इतने कीमती आभूषण इधर उधर गिर रहे हैं, ला मैं उठा लूँ। उन्होंने वो सारे उठा के एक पोटली बना के अपने पास रख ली, और सुई कान्हा जी के सामने प्रकट हो कि लो जी। अब कान्हा जी बोले एकदम से शॉक्ड हो गए, बाकी सब गोपियाँ और राधा जी एकदम घबरा गई। तो कान्हा जी बोले तू यहाँ कैसे आ गया। कि हाँ जादू तुझे ही आता है करना, है ना, तू जैसे बंद दरवाजे में से घुस के आ गया, मैं दीवार
फांद के आ गया और तू यहाँ नाच रहा है। मतलब माँ दिन भर तो तू खड़ा रहता है, सबकी सुनता है, सबकी रक्षा करता है, सारी चीज़ें करता है, दिन भर तो खड़ा रहता है। रात को तू आराम करे तो आराम तो करता नहीं है, तू यहाँ आके नाचता है और फिर अब खड़ा हो जाएगा वहाँ जाकर, तू चला भी चल। अब भैया कान्हा जी ने मना करी लेकिन नहीं माने। उस दिन वो आधा घंटा पहले ही कान्हा जी को वहाँ से ले आए और मंदिर में लगा, अब तू जा और चुपचाप जाके आराम कर। अब मन ही मन सोचें, बताओ कितनी गलत बात है। सुबह सुबह अब आधा घंटे में वो आ जाएंगे जगाने के लिए, ये बच्चा सोता ही नहीं है। गलत बात है, ये तो कुछ करना पड़ेगा। इतनी देर में आए पंडित जी, 4 बज गए, 4 बज गए आए पंडित जी कि दरवाज़ा खोलो। चौकीदार बोला कि नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अभी अभी आया है वो, आराम करेगा। तो बोले तुम पागल है, दिमाग खराब है तेरा। अरे भैया दरवाज़ा खोल, भक्तजन आने वाले होंगे, मंगला आरती का समय हो गया है, तू दरवाज़ा खोल। कि नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और वो एक तो पूरी रात नाचता है। कि नाचता है, कौन नाचता है? कि कान्हा कि नाचता है कि हाँ, कि डेली इतने बजे निकलता है और ऐसे ऐसे मैंने पकड़ा और निधि वन जाता है और वहाँ से आता है। वहाँ आज मैं दीवार क्या, अच्छा तू निधि वन में गया था? कि हाँ मैं निधि वन में गया, वहाँ पे सब नाच रहे थे और देखो उसकी पायल ये गिर गई थी और ये मोती गिर गए थे, मैंने फिर वो संभाल के रखे। और जो है क्या कहते हैं, आया, कितना थका हारा होता है और सुबह ही तुम आ जाते हो उसे जगाने के लिए। फिर बेचारा वो पूरा दिन खड़ा रहता है, वो थकता नहीं है? तुम्हें जरा तो देखनी चाहिए। अब भैया पंडित जी बोले कि ये तो कुछ पागल वागल दिख है। बोले अच्छा दिखाइए वो दिखा पायल और वो। कि हाँ ठीक है, उसने वो पोटली दिखाई। अब तो भैया पंडित जी वो देख के कह रहे ये तो बांके बिहारी जी का ही सामान है। उन्हें थोड़ा डाउट हुआ कि व्यापारी सही कह रहा है कि ये कोई आम इंसान, साधारण इंसान नहीं है। तो पंडित जी बोले कि अच्छा देख, मैं दरवाज़ा खोल के बस एक चीज़ देखने जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, जगाऊंगा भी नहीं, और तू चल चाहे मेरे साथ अंदर। कि ठीक है, कि आवाज़ नहीं करना बिल्कुल भी, कहीं कान्हा की नींद ना खुल जाए। क्या हाँ। अचक अचक वो लोग मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँच के उसने देखा तो बांके बिहारी जी की जो आधी माला है वो टूटी हुई थी, उसके मोती नहीं थे और एक पैर की पाजेब नहीं थी। ये देख के उसने चुपचाप बाहर आए आके से वो घुटनों बल बैठ गए पंडित जी और हाथ जोड़ के बोले कि हमें माफ़ करो। और बांके बिहारी जी के इतने बड़े भक्त को, इतने जो बांके बिहारी जी जिसे अपना परम मित्र मानते हैं, जिसे दिखते हैं, जिससे बातें करते हैं, उसे मैंने बताओ चौकीदारी पे लगा दिया। मुझे माफ़ करो और आज से आप चौकीदारी नहीं करोगे। अब वो लड़का ये बोले कि मेरी क्या गलती है इसमें, आप मेरी क्यों जॉब छीन रहे हो? मैं तो अच्छा खासा पूरी ईमानदारी से मैंने जो है क्या कहते हैं तुम्हारी नौकरी करी है। वो ही जाता है निधि वन में नाचने और आ जाता है, उसकी वजह से वो जाता है, उसकी गलती की सज़ा तुम मुझे दे रहे हो कि मैं चौकीदारी नहीं करूँगा। मेरी जॉब मत वो करो, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कर लेने दो। हाथ जोड़ के वो उधर पंडित जी हाथ जोड़े कि भाई मुझे माफ़ कर। और जो है क्या कहते हैं, मैं ऐसा वो नहीं कर सकता कि उसके इतने बड़े परम भक्त को और चौकीदारी वो कर दूँ। कि अच्छा एक काम कर, सारे मंदिर का कार्यभार तू संभाल, तू देख कब किस तरह से भोग लगना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें तू देख, बस हमें माफ़ कर। तो अब वो लड़का बोला कि ठीक है, कि सबसे पहले तो एक काम करो कि क्या, कि इतनी जल्दी मत जगाया करो कान्हा को। थकता है, रात को नाचता है, थकता है, परेशान होता है और फिर पूरे दिन खड़ा रहता है, इतनी जल्दी नहीं जगेंगे। हाँ अगर कभी कोई साल में 1-2 बार कभी कोई एक मतलब कोई महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन आप अपना जगा दो, लेकिन वैसे नहीं जाओ। कि हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। तो गाइज़ जहाँ तक हो सकता है, वैसे तो ये बात सबको पता हो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि पहले बांके बिहारी जी के मंदिर में 4 बजे, सही 4 बजे मंगला आरती होती थी। लेकिन तब से, जब से इस भक्त ने ये चीज़ बोली, तब से वहाँ पे 4 बजे की मंगला आरती बंद कर दी गई। और आज की डेट में भी ये चीज़ होती है कि जब कोई एक मतलब कोई एक महत्वपूर्ण दिन होता है, सिर्फ उसी दिन मंगला आरती होती है, अदरवाइज़ मंगला आरती नहीं होती है। सुबह 4 बजे बांके बिहारी जी को नहीं जगाया जाता है। तो ये वही वो हैं पंडित जी जिनकी आपने सुनी भी होगी कि एक भक्त ने बांके बिहारी जी के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। तो उस टाइम पे उन्होंने
सारे भक्त थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी पंडित जी थे, दर्शन करने आए हुए भक्त थे। उन सबकी आंखों के सामने की बात है कि वो ये कह रहे थे कि ऐसा है, कान्हा जी आए हैं और मुझे लेके जा रहे हैं और मैं उनके साथ बहुत लंबी और सुखद यात्रा पर जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत ही आनंद है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा और उन्हीं के साथ जाऊँगा। और इतना कहते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में, उनके चरणों में। तो ये एक भक्त की वजह से उस पता चला था कि बांके बिहारी जी इतने बजे निकलते हैं, ये होता है। उसने उस हिसाब से वो रखा कि नहीं, ये तुम्हें पता नहीं बालक है और ये है और वो है, डांटता भी था, सारी चीज़ें करता था। और उस एक भक्त की वजह से मंगला आरती बंद होके उस हिसाब से मंगला आरती होती है अब, और उन्हें इतनी जल्दी नहीं जगाया जाता है। तो ये होता है एक निस्वार्थ भाव से प्रेम भाव रखना। उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, उसके मन में कोई ये नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो बस अपने निस्वार्थ भाव से कि एक बच्चे की तरह कि हाँ भाई, इसे बड़ी परेशानी हो रही है तो इसका काम मैं बांट लूँ, ठीक है। तो भगवान बस जिसके हृदय में ऐसी कोई लालच, स्वार्थ, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उनको वो एज ए नॉर्मल मनुष्य की तरह और ये और वो सारी चीज़ें वो करके देता है। तो गाइज़, आपको कैसी लगी मेरी ये स्टोरी प्लीज़ बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा राधे राधे और अपना नाम। तो राधे राधे।